हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड हैं। मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझाया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन सी होती हैं और इनको आपको याद कैसे रखना है, इनको याद रखने का तरीका क्या है। तो आप ये वीडियो देखने से पहले वो वाली वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इन्हीं से रिलेटेड आइडेंटिटी है, क्वेश्चंस हैं जो हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टैन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। आपको कॉस ए को, टैन ए को और सेक ए को साइन ए की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन ए की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि कॉस ए को ऐसे एक्सप्रेस करो, ऐसे चेंज करो कि जो भी टर्म बने वो सारी साइन के फॉर्म में हो, साइन ए, उसमें और कोई रेशियो ना हो, साइन ही हो। ठीक है, तो कॉस ए को सबसे पहले देखते हैं हम कैसे चेंज करेंगे। हमारे पास साइन और कॉस से रिलेटेड एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, थीटा की जगह मैं ए लिख लेती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो देखो हमें कॉस स्क्वायर का रेशियो बनाना है साइन के टर्म्स में, तो मैं यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, तो आप कॉस को यहीं रहने दो, तो कॉस स्क्वायर ए मैं यहीं रहने देती हूँ, 1 अपनी जगह में है, साइन स्क्वायर ए उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब मुझे वैल्यू चाहिए कॉस ए की, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। होल का रूट है ये, मतलब पूरी की पूरी टर्म का रूट है। तो ये आपके पास कॉस की वैल्यू आ गई है। मैं कॉस को ऐसे भी लिख सकती हूँ और ये साइन की टर्म्स में है। ठीक है, ऐसे ही अब मुझे टैन ए में चेंज करना है। तो टैन ए देखो क्या होता है, टैन होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन बाय कॉस जो है वो टैन होता है। तो साइन तो है, इसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, न्यूमरेटर को मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कॉस की वैल्यू चेंज करनी है साइन के टर्म्स में। तो अभी मैंने कॉस ए की वैल्यू निकाल ली है ये, तो मैं इसको कॉस की जगह लिख दूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये देखो टैन की वैल्यू जो है ये आ गई आपकी, और सब साइन की टर्म में, और कोई रेशियो यहाँ पे नहीं है। सिमिलरली हम सेक ए को निकालते हैं। सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए की जगह मैं क्या लिखूंगी, कॉस ए की जगह ये रही वैल्यू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको प्रूव करना है कॉट ए प्लस टैन ए, यहाँ पे प्लस का साइन है, ध्यान रखना, कॉट ए प्लस टैन ए इक्वल्स टू सेक ए कॉसेक ए, और यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो आपको प्रूव करना है ये पार्ट जो है वो इसके इक्वल है। अब कैसे करोगे ये, आप इस वाले पार्ट को ले लो, यानी कॉट ए प्लस टैन ए ले लेते हैं, और मैं अगर यहाँ तक पहुँच जाऊँ, ये ले आऊँ, तो मैं प्रूव कर पाऊँगी। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे, कॉट ए को देखो, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होता है, आपको उसको साइन और कॉस की टर्म्स में चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं कॉट को साइन की टर्म में कैसे लिख सकती हूँ, कॉट होता है टैन का उल्टा, तो टैन होता है साइन बाय कॉस, तो टैन की जगह साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा, प्लस ये क्या होता है, ये इसका भी उल्टा है, यानी टैन का उल्टा कर दो, तो कॉस ऊपर लिख दो और साइन नीचे लिख दो। ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, साइन और कॉस का एलसीएम, साइन ए मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए कॉस ए दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसका एलसीएम लेना है तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो मैं इस पूरे की जगह पर 1 लिख दूंगी, और नीचे है आपका साइन ए कॉस ए। अब देखो ये साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, मैंने इसको अलग अलग कर दिया है, 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस सेक ए, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए। तो ये आपका यही तो है, बिल्कुल सेम। तो आप नीचे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, यानी आपने एलएचएस आरएचएस के बराबर प्रूव कर दिया है। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें प्रूव करना है कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 का होल रूट प्लस कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 का होल रूट इक्वल है 2 सेक ए के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, बस स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स देखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना और स्टेप बाय स्टेप करना, सब कुछ आराम से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे मुझे रूट दिख रहा है, मैं एक एक स्टेप लिखूँगी। रूट मेरे लिए परेशानी है, तो पहले देखते हैं रूट को कैसे हम हटा सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ यहाँ पे स्क्वायर में हो जाए तो मैं रूट के साथ स्क्वायर को कैंसिल कर सकती हूँ। तो मुझे देखो यहाँ पे कॉसेक ए -1 +1 दोनों में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं से स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरे में रूट है तो मैं इसको रूट को अलग अलग लिख लूँगी। तो रूट ऊपर वाला रूट जो है कॉसेक ए -1 हो जाएगा, एंड ऐसे ही रूट कॉसेक ए +1 हो जाएगा, बीच में प्लस। ये भी रूट अलग कर लेते हैं, कॉसेक ए +1 अपॉन रूट कॉसेक ए -1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जब भी दो चीज़ें फ्रैक्शन में होती हैं हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो हम एलसीएम लेंगे नीचे वाले दोनों टर्म का, एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कॉसेक ए +1 मल्टीप्लाइड बाय रूट कॉसेक ए -1। ठीक है, अब ऊपर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम अब ऐसे नंबर्स के फॉर्म में तो नहीं है जो आप इजीली एलसीएम ले पाओ, आप याद रखो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रूट, अब देखो कॉसेक ए -1 है, इधर भी कॉसेक ए -1 है, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कॉसेक ए -1 का मैं होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 बार आ रहा है, जैसे 2 × 2 2 स्क्वायर होता है, ऐसे कॉसेक ए -1 का रूट इंटू कॉसेक ए -1 का रूट, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, बीच में प्लस, ऐसे ही देखो कॉसेक ए +1 है, यहाँ पे भी कॉसेक ए +1 है, 2 बार रूट इनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कंबाइन ऐसे करके लिख देंगे कॉसेक ए +1 का पूरे का रूट है। ठीक है, आई होप ये स्टेप समझ आया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखो अब क्या करना है, ये पूरा स्क्वायर है और पूरा ही रूट है, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, इधर भी रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा कॉसेक ए -1 प्लस कॉसेक ए +1। ठीक है, नीचे का क्या करना है आपको, अब ध्यान से देखना, ये आपका मुझे एक आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही है, कॉसेक ए +1 ये हो गया आपका a + b, और ऐसे ही ये माइनस में तो ये हो गया a - b, यानी a जो है वो कॉसेक a है और b जो है वो 1 है, तो a + b और a - b क्या होता है a² - b², तो कॉसेक a² माइनस b क्या है 1 का स्क्वायर, और ये पूरे में रूट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो कॉसेक a -1 प्लस कॉसेक a +1। ठीक है, अपॉन, अब यहाँ देखो फिर से एक और आइडेंटिटी मुझे दिख रही है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। एक आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर थीटा +1 = कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं कॉसेक 1 को अगर उधर भेज दूंगी तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, किसके बराबर, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 को मैंने उधर भेज दिया तो देखो यही तो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये सेम ही तो है, तो मैं रूट में क्या लिखूंगी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने कॉसेक ए थीटा नहीं ए आएगा यहाँ पे, कॉसेक a² को -1 को क्या लिख दिया इस पूरे की जगह कॉट स्क्वायर a। ठीक है, कॉट स्क्वायर a, आई होप ये समझ आया होगा। अब ये भी स्क्वायर है और यहाँ रूट है, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो, कॉसेक a प्लस कॉसेक a, तो ये हो गया 2 कॉसेक a, राइट, 2 कॉसेक प्लस हो गए, 2 हो गए, और -1 + 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे बचेगा सिर्फ कॉट a। अब आपको क्वेश्चन अपना समझ आ ही गया होगा ऑलमोस्ट, नहीं आया तो मैं बता देती हूँ, आपको 2 sec a के इक्वल लाना है। देखो यहाँ पे ये था 2 sec a के इक्वल लाना है, तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। जब कुछ समझ ना आ रहा ना क्वेश्चन में, आप उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, आप कुछ ना कुछ तो सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 2 कॉसेक a, 2 कॉसेक a को क्या लिख सकते हैं हम 1/sin a। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया, आप ऊपर नीचे में कंफ्यूज नहीं होते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंफ्यूजन नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक आध स्टेप मिस कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से करके दिखाऊंगी। देखो 2 ये रहा 2, कॉसेक a होता है 1/sin a, तो मैंने कॉसेक a की जगह 1/sin लिख दिया। उसके बाद कॉट a का क्या फॉर्मूला होता है, देखो tan a होता है आपका sin/cos। ठीक है, कॉट इसका उल्टा होता है, यानी cos/sin, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी cos a/sin।
साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 2 अपॉन साइन ए अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए एज इट इज़। अब ये जो बड़ा डिवीजन है, जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 2 अपॉन साइन ए, ये उल्टा हो जाएगा, साइन ऊपर कॉस नीचे, तो साइन ए ऊपर कॉस ए नीचे, साइन से साइन कैंसिल, आपके पास बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, 2 अपॉन कॉस ए यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो 2 सेक ए आपका आंसर है। आप लिखोगे LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूले इसमें यूज़ हुए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और रूट देखकर बच्चे डर भी जाते हैं, तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा।